जो लोग इस किताब के बारे में शक करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दे दिया है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। लोगों, अगर इस किताब के बारे में तुम्हें शक है, इस किताब के बारे में तुम्हें डाउट है, इस कुरान के बारे में अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी, चींटी के सर के बराबर भी, मक्खी के सर के बराबर भी, मच्छर के एक पर के बराबर भी अगर तुम्हें डाउट है, तो मैं चैलेंज देता हूं। अल्लाह कहता फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तुम एक सूरत ही इसकी तरह बना लाओ। उलमा जानते हैं बिसूरतिन कहा, एक सूरत, कोई भी सूरत, सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं, छोटी से छोटी सूरत कुरान की, उसी की तरह एक सूरत बना लाओ। कुरान की 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह का ये चैलेंज डाउट करने वाले और शक करने वालों के लिए है कि अगर तुम्हें डाउट है तो इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही तुम बना कर ले आओ। अरबी जानने वाले बड़े बड़े यहूदी और ईसाई जो अरब में पैदा हुए, ना उस वक्त उस चैलेंज को कबूल कर पाए, और आज भी जो अरब के अंदर यहूदी और ईसाई हैं जो अरबी बोलते हैं, आज भी कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वदू शुहदाअकुम, अपने हिमायतियों को भी बुला लो, अकेले नहीं, तुम अपने हिमायतियों को, अपने दोस्तों को भी जमा कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ, सब मिलकर एक सूरत बना लाओ। नहीं बना सकते। जो हमने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा है, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर भी शक है, डाउट है, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। नहीं बना पाए। ज़ैद हजरत हस्सान इब्न साबित ने काबे की दीवार पर यही 3 आयतें लिख दी थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अरब के अंदर शायरी का बहुत जोर था, और जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो अरबों ने, अरब के काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो शेर व शायरी की किताब है, ये तो मोहम्मद और उसके साथियों ने बना डाली है, ये तो खुद अपनी तरफ से बनाते हैं, गढ़ते हैं। तो हस्सान इब्न साबित ने ये 3 आयतें वहां लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्न साबित, यानी ये शेर हमने लिखे हैं। अरब के अंदर मुकाबला होता था, मुकाबला। जो इन शेरों में कमी निकाल दे, इन अशार में कमी निकाल दे, उसको इनाम मिलता था। इससे अच्छा कोई कलाम लिखकर दिखाओ। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इससे अच्छा कोई कलाम नहीं लिख पाया। कमी निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। अरब का बहुत बड़ा शायर, लोगों ने उससे कहा कि तुम तो सबसे बड़े शायर हो, तुम भी कमी नहीं निकाल सके। इसका मतलब हस्सान इब्न साबित को अवार्ड दे देना चाहिए, उनको इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अशार में कोई कमी किसी को नजर नहीं आई। इसने एक दिन और एक रात की और मोहलत मांगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 24 घंटे का, एक दिन एक रात का, मैं कल तक इसमें कोई कमी निकालता हूं और कोई अच्छा शेर बनाता हूं। दे दिया गया 24 घंटा और एक रात एक दिन। दिन भर सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। रात भर सोचता रहा। अरे 2 लाइन का एक शेर होता है, ये 2 शेर भी नहीं है, 3 ही लाइनें हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो एक शेर हो गया। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, 4थी लाइन कहां गई?
यही एक कमी मिली। लेकिन फिर कहता है ये कमी भी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाइनों में बात पूरी होती है वो 3 में भी पूरी हो गई। पूरी रात भी उसने खपा दी, लेकिन उसको कोई कमी नजर नहीं आई। जब उसको कोई कमी नजर नहीं आई तो सुबह उठकर लोगों ने देखा और दरवाजा खोला खाने काबा का, तो पूछा है शायर साहब क्या कुछ कमी नजर आई? हाँ एक कमी नजर आई। क्या? हसन इब्न साबित ने सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, उसमें चौथी लाइन की कमी थी। वो चौथी लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखकर पूरी कर दी। जब लोग अंदर गए तो क्या पढ़ते हैं? हसन इब्न साबित की ये 3 लाइनें लिखी हुई, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसके बाद उस शायर ने जो कमी निकाली वो ये थी कि चौथी लाइन इसने अपनी तरफ से लिख दी, लेकिन उस लाइन में उसने अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए लिखा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। उसने नीचे लिख दिया चौथी लाइन, मा हाज़ा कलामुल बशर। लोगों तुम मुझसे कमी पूछते हो कि इसमें कमी निकालो। ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये 3 लाइनें जिनको हसन इब्न साबित कहते हैं कि ये मेरे अशार हैं, लेकिन मैंने चौथी लाइन में लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। यह किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हसन तुम झूठ बोल रहे हो, यह अशार तुम्हारे नहीं है। हजरत हसन इब्न साबित यही कहलवाना चाहते थे, फौरन निकले और कहने लगे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मा हाज़ा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई हैं। अरब के शायर दंग रह जाते हैं, अरब के शायर। तो पहली नसीहत ये बताई गई है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। किताब जब तुम खोलो तो पहले तो ये सोच लो कि ये किताब बिला शक और शुबा दुरुस्त है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शक की नीयत से पढ़ोगे तो कभी तुम्हें रहनुमाई नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, पहली चीज। उसके बाद आइए दूसरी चीज पर, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। जो अल्लाह से डरते हैं उनको हिदायत मिलेगी। मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह से डरते नहीं हैं, कुरान उनके लिए हिदायत। जिनके अंदर तकवा है, डर है, खौफ इलाही है, खशियत इलाही है, खौफ खुदा है, उनके लिए ये कुरान हिदायत है। वरना बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, इसके बावजूद शराब पीते हुए भी नजर आएंगे, कुरान पर ईमान है, जुआ खेलते हुए नजर आएंगे। कुरान पर ईमान है, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन वो आप उनकी घरवालियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें बेपर्दा नजर आएंगी, बाजारों में घूमती हुई नजर आएंगी। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, और जो नहीं डरते, देख लीजिए आज कुरान को मानने वाले जो डरते नहीं है, खौफ खुदा उनके अंदर नहीं है, आज भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज बेपर्दा घूम रही हैं, जलसों में भी मेले लगते हैं, उनमें भी आवारा घूमती हुई नजर आती हैं। न उनको उनके माँ बाप रोकते, न भाई बहन रोकते हैं।
कुरान ने दूसरी नसीहत हमें यह बताई, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। वो पूरा कुरान पढ़ जाइए, सुना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। बिल्कुल ये उसी तरह है कामासलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, जैसे गधे के ऊपर किताबें लाती जाए, कुरान ला दिया जाए, बुखारी और मुस्लिम हदीसों की सारी किताबें लाद दी जाए, लेकिन गधे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो लाद दिया, लिए चला जा रहा है। जैसे गधे पर किताबें लाद देने से वो इंसान नहीं बन जाता है, ऐसे ही जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह का डर उनके अंदर नहीं है, तो ये कुरान उनकी जिंदगियों में भी कोई इनकलाब पैदा नहीं करता। बहुत कुछ कह दिया अल्लाह ताला ने, बहुत सोच समझ कर मैंने कुरान सूरह बकरा की पहला रुकू पढ़ा, क्योंकि यही तो मेन है, शुरुआत यहीं से हो रही है कुरान की। पूरा कुरान वन्नास तक 30वें पारे तक पहुंचोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे मेरे भाइयों। पहला रुकू कुरान खोलते ही सूरह फातिहा के बाद पहले रुकू की हमने तिलावत आपके सामने की है। इस तिलावत से जरा आप सीखिए, अभी तो हुदल लिल मुत्तकीन पर है। पहली चीज ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान शक व शुबे से खाली है, पाक है, साफ है। शक व शुबा जिसके अंदर है वो कुरान न पढ़े। दूसरी चीज, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो डर रखता है अपने अंदर, खौफ खुदा रखता है अपने अंदर। और जिसके अंदर खौफ खुदा नहीं है